नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिन्होंने सदैव प्रभु राम का पक्ष लिया, जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं और जो प्रतिदिन मन के चक्षु से प्रभु राम के दर्शन करते हैं, वो है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी। संत समाज से आने वाली एक ऐसी करिश्माई शख्सियत जिनके विवादित वक्तव्य भविष्य का आईना भी बने और राजनीतिक घमासान का केंद्र बिंदु भी। अब की बार स्वामी रामभद्राचार्य का मीडिया की सुर्खियों में आने का कारण बना है योगी का गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जगत गुरु पश्चिमी यूपी के मिनी पाकिस्तान बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और जिस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज की टिप्पणी भी सामने आई है, तो विवादित बयानों में छिपी भविष्यवाणी का सच क्या है, देखिए इसी पर धर्म ज्ञान की स्पेशल रिपोर्ट। कौन है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य? रचनाकार और दूरगामी दृष्टि के जनक जगत गुरु जी की अकाट्य भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो आज भी आमजन मानस को स्वामी रामभद्राचार्य की आध्यात्मिक और साहित्यिक यात्रा सभी को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। सोचने कि अपने अंधेपन को चुनौती देते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने शास्त्र ज्ञान के रास्ते खुद की एक अलग पहचान बनाई और जिसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त देखने को मिला जब देश की सर्वोच्च अदालत में जगत गुरु ने अपनी गवाही में 441 शास्त्र प्रमाण के साथ राम जन्मभूमि पर मंदिर के होने का प्रमाण दिया था और जिसके बाद न्यायाधीशों ने भी माना कि सच में स्वामी रामभद्राचार्य में एक दैवीय शक्ति है। तो 75 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए सोचे ऐसे असाधारण कार्य किए हैं जिसके चलते भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। 22 भाषाओं के यही ज्ञाता, 100 से ऊपर ग्रंथों के यही रचनाकार और दूरगामी दृष्टि के जनक स्वामी रामभद्राचार्य ने अब की बार जिस मिनी पाकिस्तान का जिक्र किया वो उन्हें योगी की सत्ता में नजर आया है। दरअसल सियासी गलियारों से लेकर संत समाज तक हम सभी जानते हैं कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की जो पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत है। इसका अंदाजा भी इसी से लगा लीजिए कि जब पहली दफा बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उस समारोह में स्वामी रामभद्राचार्य की उपस्थिति दर्ज हुई। फिर जगत गुरु के किताब विमोचन कार्यक्रम में सोचिए पीएम मोदी खुद चित्रकूट पहुंचे थे और आज भी देश के प्रधानमंत्री या फिर यूपी के मुख्यमंत्री जब कभी चित्रकूट का चक्कर लगाते हैं तो जगत गुरु के दर्शन करने उनके निवास स्थान पर जरूर जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में जगत गुरु का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहना कितना उचित है, ये समझने के लिए पहले आप इस पूरे मसले को जान लीजिए। बीते दिनों जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पश्चिमी यूपी की बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए ये बयान दिया कि आज हिंदुओं पर बहुत बड़ा संकट है और पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान है। हिंदुओं की संख्या घट रही है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है और वेस्ट यूपी को हम हिंदुस्तान ही रहने देंगे, हिंदू सजग हो जाएं। बस फिर क्या था, सोचिए जगत गुरु के यही कथन राजनीतिक गलियारे में धमाके कर रहे हैं। उनकी इन्हीं बातों का समर्थन करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम का साफ कहना है कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं बल्कि फुल पाकिस्तान बन चुका है। हालांकि ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ने इस पर हैरानी जताई है। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात, सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? और अगर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर अब सवाल ये उठता है कि पश्चिमी यूपी को ही जगत गुरु ने मिनी पाकिस्तान के चश्मे से क्यों देखा। इसके पीछे का कारण भी उन्होंने खुद बताया है। उन्होंने इसके पीछे यूज एंड थ्रो वाला फॉर्मूला बताया है। दरअसल मुस्लिम महिलाओं को लेकर जगत गुरु का बकायदा ये बयान आया है सामने। इस्लाम में महिलाओं के साथ यूज एंड थ्रो जैसा व्यवहार किया जाता है। इस्लाम में महिलाओं से 25 बच्चे पैदा करने के बाद बुढ़ापे में तलाक देकर छोड़ दिया जाता है। मैं हिंदुओं को मदरसे और कॉन्वेंट से परहेज करने की सलाह देता हूँ।
अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालयों में भेजना चाहिए, जहां वे संस्कारी शिक्षा प्राप्त कर सके। बहरहाल मेरी पाकिस्तान को लेकर जगत गुरु की बातों से यूपी के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव पूरी तरह से असहमत है, लेकिन टिप्पणी करने से परहेज है कि उनका साफ कहना है कि दिव्यांग है, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन जगत गुरु के इस बयान पर आप जरूर टिप्पणी कीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये उचित है जो इस वक्त जगत गुरु जी ने कहा है, वो भी पश्चिमी यूपी को, और वो भी मिनी पाकिस्तान बनना? कमेंट करके बताएगा जरूर।